अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये मेरी माँ ने बनाया है, ऐसा खाना कहीं नहीं मिलता। हाँ, मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। तो रोहन, तुम जितने दिन यहाँ हो ना उतने दिन दी का हाथ का खाना खाना, ठीक है? मेरा मन करे तो मैं हमेशा खाऊं। उसके लिए तो तुझे हमेशा इधर ही रहना पड़ेगा बुद्धू। मैं डैड से कहूँगा कि तुम सबको शहर ले चले। अच्छा चलो बच्चों, अपनी अपनी थालियाँ उठा लो। नहीं, मैं अपनी प्लेट खुद उठा लूंगा। बाकी सबने भी उठाई ना। पर तेरी आदत नहीं होगी, गांव में तो खुद थाली उठाते हैं। तू तो शहर का है। शहर का हुआ तो क्या हुआ, जैसा देश वैसा वेश। मेरी बड़ी दादी है ना, वो कहते हैं आप जहाँ जाओ आपको वैसा बन जाना चाहिए। अरे वाह रोहन, आपको तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई हैं। मानो, रोहन की इतनी तारीफ क्यों कर रही है? मैं बेटी हूँ माँ की, रोहन थोड़ी बेटा है। नो, उनकी दोस्ती नहीं हो सकती। हाँ भैया, मुझे भी नहीं लगता कि ये ठीक किया आपने। पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, जो कुछ भी किया रोहन की खुशी के लिए किया। रोहन बहुत खुश था गांव में, नहीं तो मैं भी नहीं चाह रहा था कि रोहन गांव में रुक जाए। पहली बात ये ऋषि कि तुम्हें उसे लेकर वहां जाना ही नहीं चाहिए था। स्कूल को कह देना चाहिए था ना कि रोहन नहीं करेगा पार्टिसिपेट। मॉम कैसे मना करता स्कूल को? रोहन सिलेक्ट हुआ था इस प्रोग्राम में। हाँ तो बच्चा हमारा है ना, वो क्या करेगा, किस में पार्टिसिपेट करेगा, ये हम डिसाइड करेंगे। हाँ मॉम, बच्चा हमारा है, लेकिन परमिशन ली थी स्कूल ने मुझसे और मैंने हाँ कह दिया था। एग्जैक्टली, भाभी भी तो वही कह रही हैं, तुम्हें परमिशन देने की जरूरत ही क्या थी ऋषि? बस शांत हो जाओ तुम दोनों। अरे ये रोहन का पिता है, ये जानता है कि ये क्या कर रहा है। अरे उसकी बेटे की खुशी को उसने समझा, इसीलिए इतना बड़ा फैसला लिया उसने। और आज नहीं तो कल रोहन को कहीं ना कहीं तो अकेले छोड़ना ही पड़ता ना। तो आज हो गया, इस बार हो गया, तो इसलिए इस बात को इतना आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अरे ऋषि को बातें सुनाने की बजाय उसे शाबाशी दो कि वो अपने बेटे की खुशी को पहचान पाया, समझ पाया। वरना माँ बाप यही गलती करते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि उनके बच्चों की खुशी किस में है। इस घर में यही तो होता आया है। मॉम, ऋषि की खुशी किसमें है किसमें नहीं है, ये भाभी उसकी मॉम अच्छी तरह जानती है। और भाभी आपसे कहती रही कि लक्ष्मी ऋषि के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ऋषि की शादी लक्ष्मी से करवा दी और देख रही है ना आप नतीजा। अगर आपने पहले ही भाभी की बात मान ली होती तो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। इसलिए प्लीज ऐसे इनडायरेक्ट कमेंट्स मत किया कीजिए। एनीवेज ऋषि, तुम अभी के अभी जाओ और रोहन को वापस लेकर आओ। हमें रोहन इस घर में चाहिए अभी। मामी, आई एम सॉरी मैं ऐसे बीच में बोल रहा हूँ, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आई मीन ये अब इस टाइम कोई फ्लाइट ट्रेन भी नहीं मिलेगी और इतनी दूर कार से जाना डजंट मेक सेंस। तो ऋषि भाई कल सुबह की फर्स्ट फ्लाइट ले लेंगे ना, जैसे आज गए थे वैसे कल चले जाएंगे और ले आएंगे रोहन को वापस, है ना? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दी, तुझे बार बार रोहन को देख के ऋषि ओबरॉय की याद क्यों आती है? मतलब दोनों में क्या ही है एक जैसा? हाँ, वो लोग दोनों शहर से हैं, अमीर घराने से है, इसलिए आदतें थोड़ी वैसी है, लेकिन और क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दी, एक तरफ तू ही मुझे बोलती है ना कि अतीत को याद नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ तू ही रोहन को देख के वो सारी चीजें दिमाग में लाती है। दी इधर आ, वो छोड़ दे। शालू दी, जब तूने फैसला ले ही लिया है कि तू अतीत का कुछ याद नहीं करना चाहती, तू ही मुझे बोलती है ना कि तू वैसी ही अपनी जिंदगी जीना चाहती है जैसे वो वक्त कभी तेरी लाइफ में आया ही नहीं था। तू वैसी ही हिम्मत रखना दी। तू रोहन की सारी हरकतों को ऋषि ओबरॉय के साथ क्यों जोड़ती है? ऋषि ओबरॉय और रोहन बहुत अलग अलग है दी, और तू ही मुझे बोलती है ना कि अतीत में दर्द के सिवाय और कुछ नहीं है। तो बस आज मैं तुझे बोलती हूँ कि अतीत में जीना बंद कर दे, अतीत को याद मत कर। ठीक है, काम खत्म कर। ठीक है ऋषि, तुम ऐसा करो, कल सुबह चले जाओ। एक्चुअली हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ।
हम जाएंगे रोहन को लेने तुम्हारे साथ, क्योंकि हो सकता है ना रोहन फिर से तुम्हें बातों में फंसा ले, कह दे कि उसे बहुत मजा आ रहा है और तुम फिर से छोड़ा उसे और वहीं रहने दो और अकेले वापस चले आओ। इसलिए हम खुद जाएंगे और रोहन को खुद लेकर आएंगे यहाँ। वैसे भी हम भी मिलना चाहते हैं इस लक्ष्मी टीचर से और उस पिद्दी सी लड़की से जिसने हमारे बेटे और रोहन को अपनी बातों में फंसा लिया। हंसना बंद कर, ज्यादा होशियार और बहादुर बन रहा है। देखना कभी भूत सामने आ जाएगा ना तो पिंकी और मुन्ने से भी ज्यादा डर जाएगा। हम शहर के लोग हैं, हम भूत पे विश्वास नहीं करते और पापा कहते कि भूत होते ही नहीं है। तू तो ये सब क्या बता रहा था? मैं तो कहानी सुना रहा था, कहानी में तो कुछ भी हो सकता है। अरे एक मिनट, क्या हुआ, क्या हो गया पारो? देखो ना माँ, रोहन ने भूत की कहानी सुना कि मेरी दोस्त को डरा दिया और वो घर भाग गई और मुन्नी भी डर के मारे घर भाग गई। मुझे क्या पता था कि डर जाएंगे। क्या गांव के लोग इतने डरपोक होते हैं क्या? तू बार बार ऐसा मत बोल, हम गांव के लोग हैं और किसी से कम नहीं है। हमारा गांव बाकी सब गांव से भी बहुत अच्छा है और सब मेरी माँ की वजह से। तुम्हारा शहर भी ऐसा नहीं होगा, हमारे जैसे बहुत अच्छा और बहुत बड़ा भी है। हाँ हाँ बड़ा आया, मुझे पता है तुम शहर के लोग कितना बहादुर होते हो। अरे बस 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 करो अब तुम दोनों, बहुत हो गया। अब चलो सोने का टाइम हो गया है, मुंह साफ करके आओ और आंखों में पानी डालना, दोनों जन जाओ। क्या हो गया ये दोनों बच्चों को? अभी तक तो कितने अच्छे से खेल रहे थे, अब सिर्फ लड़े ही जा रहे। दोनों भाई बहन जैसे ही हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? जीते को मारने के लिए गुंडे भेज रहे हो? हाँ तो मेरी तरफ अगर कोई आंखें भी उठा के देखता है ना तो उसकी आंखें निकाल लेता हूं मैं। उसने तो मुझ पे हाथ उठाया है, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है और जितनी बड़ी गलती उतनी बड़ी सजा, राइट? मम्मी जी प्लीज, हम तो घर की इज्जत की बात करते हैं ना, तो क्या ऐसे करने से घर की इज्जत बढ़ेगी? क्या गुंडागर्दी करना अटवाल खानदान को शोभा देता है? मम्मी जी आप प्लीज जरनैल जी को रोकिए। आप घर की बड़ी है, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जरनैल जी को वो सब बोलने से रोकिए, लेकिन आपने फिर भी उन्हें नहीं रोका। और अब देखें कि बात कितनी आगे बढ़ गई है। आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी है? आपको कुछ करना ही होगा, आपको इन्हें रोकना होगा। मम्मी जी आप अभी भी ऐसे चुपचाप खड़ी है? ठीक है, जीते की बात छोड़िए, लेकिन जरनैल जी के बारे में तो सोचिए। वो जो करने जा रहे हैं वो एक जुर्म है। और एक माँ होके आप अपने बेटे को एक जुर्म कैसे करने दे सकती है? मम्मी जी को क्या बोल रही है? वो जानती हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। और तुम्हें वेलिया मार के मेरे सामने अपने आशिक को बचाने की कोशिश मत कर। मैं सिर्फ अपने दोस्त को बचाने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि एक जुर्म होने से रोक रही हूँ। और अगर आप फिर भी नहीं रुके ना, तो आपको रोकने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मुझे धमकी देती है? जरनैल तू ठीक कह रही है पुत्र। अपने पुत्र की बेइज्जती होते देखकर ना मेरा दिमाग भी घास चढ़ने चला गया था। मैंने तो सोचा ही नहीं कि जो जरनैल करने जा रहा है उसका अंजाम क्या होगा। जी आप ये क्या? हीर, मैं तुझसे भी बहुत नाराज थी, लेकिन अब जब मैं ठंडे दिमाग से सोच रही हूं ना, तो मुझे तेरी बातें एकदम ठीक लग रही हैं। सही कह रही है तू। अगर मैं सही वक्त पे जरनैल को रोक देती ना, तो ना जीता जरनैल को थप्पड़ मारता और ना जरनैल जीते के माँ बाप के बारे में इतना उल जुलूल बोलता। तो बिल्कुल ठीक है पुत्र। क्या आप वाकई में ऐसा सोचती हैं? हाँ हीर, तुझे लग रहा होगा कि मम्मी जी का अचानक ऐसे दिमाग कैसे फिर गया,
पुत्र मेरा नाम राजविंदर अटवाल है और तुझे पता है इतना बड़ा बिजनेस मैंने कैसे खड़ा किया। अपनी गलतियों को सबक बना के उनसे सीखती हूँ, तभी तो इतनी आगे बढ़ी हूँ जिंदगी में। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे अपना फोन दे। मेरा फोन तो कमरे में है। अच्छा, कोई नहीं पुत्र, तो फिर कमरे में चलते हैं। वो जीते का नंबर नहीं है ना मेरे पास, फोन लगा के ना मेरी उससे बात करा दे पुत्र। अब मैं खुद उससे माफी मांगूंगी, गलती मिट्टी पा देंगे, है ना पुत्र? चल आजा आजा, चल जर्नैल, माफी मांगनी है। हाँ पुत्र, मैं समझती हूँ जीते को भी गुस्सा आ गया होगा, भाई किसी को भी आ जाएगा। इतना उल जरूल बोला था जर्नैल ने। पुत्र तू तो बस उसे फोन लगा दे। पहले ना मैंने उसे थैंक यू बोलना कि वो बच्चों को ढूंढ के लेके आया, और उसके बाद जर्नैल ने जो उल्टा सीधा बोला ना उसके माँ पियो के लिए, उसे माफी भी मांग लूंगी, ठीक है ना? जा फोन लगा। मम्मी जी क्या कर रहे हैं आप? मम्मी जी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। खून सड़क थी। मम्मी जी दरवाजा खोलिए, प्लीज ऐसे मत कीजिए, दरवाजा खोलिए। बंद कर दिया उसको कमरे में। बाहर रहती ना तो फौरन चली जाती पुलिस के पास मदद मांगने के लिए। अब कुछ नहीं कर पाएगी। वाह मम्मी जी, आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए इस बात पे। हैं? ऑस्करा? हमारे पड़ोसी का कुत्ता? ना मम्मी जी ना, फिर एक्टिंग का अवार्ड है। अवार्ड तो पुत्र तू लाके देगा मुझे। उस जीते का सर, और उसके सर को रखूंगी मैं अपनी जुत्ती के नीचे। देख तेरे पापा जी घर में नहीं है, और तेरी वोटी तेजी वो भी घर में नहीं है। रहा सवाल हीर का, तो उसका फोन मैंने छीन लिया है। जाके भी अब वो किसी की मदद नहीं ले पाएगी। पुत्र अब तेरे रास्ते में कोई रोड़ा नहीं है। जा और जाके दिखा दे उस जट को तुझे थप्पड़ मारने का अंजाम क्या होता है। अब दिखाता हूँ इस जीते को जर्नैल अटवाल से पंगा लेने का क्या मतलब होता है। उन्होंने स्वाद। पापा जी, रीना दीदी, कोई है? कोई है? मम्मी जी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए, प्लीज दरवाजा खोलिए। मैंने माफ कर दे माँ, मैं तेरे ते गुस्सा आया, उसमें तेरी क्या गलती है? सारी गलती तो उस बंदे की है ना, और जिसने तुझे धोखा दिया, तेरा भरोसा तोड़ा, और हमें ऐसे अकेला छोड़ के चला गया। बाजी, क्या आप उस बंदे से कभी नहीं मिले? क्या उसका चेहरा आपने कभी नहीं देखा? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि आपके डिवोर्स के बारे में मैंने आजी को नहीं बताया, और ना ही मैंने वो वीडियो लीक किया है। अगर आप सच नहीं मानना चाहते तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले बड़ा पड़ता था। पड़ने लगा था ना, और मुझे लगा था कि आपको भी फर्क पड़ने लगा है। मुझे लगा था कि मेरे साथ कुछ बुरा होता है, कुछ गलत होता है तो आपको भी बुरा लगता है। लेकिन मैं गलत थी। खैर और भी गलतियां हुई हैं मुझसे। मैंने पहले भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पे रखकर माफी मांगी है, लेकिन दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। एक नंबर की पलटू हो तो
ये मिस बैंकर, एबीसी, ये सब तो बेकार का नाम है। तुम्हारा असली नाम होना चाहिए मिस पलटू, क्योंकि अपनी बात पे तुम टिकी रह नहीं सकती। तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था मुझसे? कि आपका सीक्रेट मेरे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में है। क्या हुआ उसका? मुंह खोल के सब कुछ बता दिया ना अपनी आजी को। इसलिए तुम्हारा नाम मिस पलटू। और वैसे ये तुम्हारी गलती भी नहीं है, गलती मेरी है, विराट सिंह आहूजा की है, जो मैंने तुम जैसी लड़की पे भरोसा किया। पर मैं भी जो बोलता हूं ना वो करके दिखाता हूं। और अब मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं तुम्हें झुका के, गिरा के, माफी मंगवा के रहूंगा। और फिर उसके लिए चाहे मुझे किसी भी लेवल पे गिरना पड़े, मैं गिरूंगा अमृता भवानी चिट्स। I promise you that. ज्ञानेश्वरी, ये सब हुआ तेरी वजह से। मुझे सोचना चाहिए था। मेरी बकबक की वजह से मेरे आमू को नौकरी छोड़नी पड़ी। मेरे पोता पोती, मेरी बहू, सबकी ये हालत हो गई है। जयेश को तो अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं है, उसे तो मदद करनी चाहिए ना। देखती हूँ, बोलती हूँ उससे मैं। अब समझ में आ रहा है भवानी मुझे आहूजा से झगड़े करने से क्यों रोकती थी। अब बस जया से उम्मीद है। मेरी बात मानेगा जया? हाँ? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तेरे बेटे और तूने मिलके अपनी बहू और पोती को कहाँ लाके खड़ा कर दिया ज्ञानेश्वरी। अब क्या करेगी तू? साधारण सी प्रिंसिपल है तू। तेरी मामूली सी पगार आमू की मदद के लिए काफी नहीं होगी। आई एम रेडी। या तुम रेडी हो? मैं भी बिल्कुल बिल्कुल। लेसेस बांध लो बस। अरे यार कितना टाइम। अच्छा मैं लिफ्ट बुलाती हूँ, तब तक आ जाओ बाहर। अरे रुको ना, आ ही रहा हूँ यार मैं। आया। चलो कम ऑन। रुक जाओ। क्या हुआ? तुम्हारी आई खड़ी है बाहर, पहले उन्हें निकलने दो, फिर हम चलते हैं। आई खड़ी है? रुक जाओ। क्या हुआ? सरोन अमृता का रोना लेके आई हो, लेकिन हमें क्या है, उन्होंने तुम्हारे साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए ना, तो बस अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म। ओके? एक मिनट मैं देखता हूँ। परेशान है वो? तो रो रही है। ये आंसू दिखाकर पैसे लेने आई होंगी, गारंटी के साथ कह सकती हूँ। आई है मेरी, मुझे बात करनी होगी। शायद मुझे वापस अपनाने आई होगी। ओ गॉड, ये जय भी ना अपनी आई को देखकर हर बार पिघल जाता है। तुम बहुत भोले हो। वो जरूर अपनी पोती और अपनी बहू के लिए आई है। उन्हीं लोगों की वजह से तुम्हारी इंसल्ट की थी ना उन्होंने, तो फिर क्या? मुझे अभी भी अपना बेटा मानती है, मुझे चाहती है, तभी तो आई है मेरे पास ना वो। लिसन, मुझे लगता है ना कोई बहुत बड़ी बात है, वरना वो यहाँ नहीं आती। मेरी आई है वो, मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानती। किसी के सामने नहीं झुकती है वो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
चली गई। आई से बात करने का एक मौका मिला था, गंवा दिया मैंने। पर कुछ तो करना होगा, आई की नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती। चली गई ना? हाँ? अब हम चले? हाँ। इशिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज। बोलो। तुम नाराज मत होना। मैं आई को कुछ देना चाहता हूँ, उनके लिए कुछ लाया था। आई है मेरी, मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे। ये सोचा कि उसे दूंगा तो खुश हो जाएगी, मेरी बात सुनेगी, वो समझेंगी मुझे। मैं जानता हूँ ना, आई है मेरी। और तुम भी तो ये चाहती हो ना कि भवानी की जगह वो तुम्हें अपनाए। ये कोशिश करते। लेकिन तुमने ये कब लिया? हम लोग लंच के लिए गए थे, तो बीच में मैं उठ के गया था, तो वो ये था। रेस्टोरेंट में 20 मिनट तक मुझे अकेला छोड़कर तुम ये इयररिंग्स लेने गए थे, वो भी अपनी आई के लिए? इशिका, आई है मेरी वो, उससे मैं नाराज नहीं रह सकता। और मैं नहीं चाहूंगा कि वो ज्यादा समय तक मुझसे भी नाराज रहे। बिल्कुल नहीं, हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। उसे मनाना बहुत जरूरी है, समझो ना। प्लीज प्लीज बेबी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके प्लीज। हेल, इतनी मुश्किल से उस अमृता और हर्ष को जयेश की जिंदगी से आउट किया था, उसकी आई भी आ गई हम दोनों के बीच। कुछ तो इलाज सोचना पड़ेगा उनका। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये तुम्हारे लिए आरवी। You deserve this. We all deserve this. दिवाली तुम्हारे लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। क्या हुआ आरवी? Aren't you happy? तुम्हें तो स्माइल करते हुए अंदर आना चाहिए था तुम। Or are you feeling guilty? हाँ, कि तुम पूर्वी को ऐसे छोड़कर आ गए, या फिर खुशी अभी भी तुम्हारे माइंड पे? What is wrong? पता नहीं क्या हो गया है, कुछ बोल ही नहीं रही। वो ऐसा कभी नहीं करती कि कुछ नहीं बताएगी, बैठी रहेगी दिन भर। मुझे चिंता हो रही है, मुझे पता है कोई बात है जो अंदर ही अंदर उसे सता रही है। पता नहीं क्या है। फिक्र तो मुझे भी हो रही है। जब से आई है कमरे में ही बैठी है, बाहर ही नहीं निकली। रहने देते कुछ देर उससे वहाँ। मेरा मतलब है कि अभी वो यहाँ पर आई है तो शायद उसे कुछ वक्त अकेले बिताना होगा, तो रहने देते। हाँ, पर कितना समय चाहिए? मतलब मुझे पता है ऐसे एकदम से नहीं पूछना चाहिए, इसलिए पता नहीं क्या बात है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। कोई बड़ी बात तो नहीं हुई होगी ना? वो बात करे तो पता चले। हो ना हो, कोई बात जरूर रहती थी। और कोई दिल खुश कर देने वाली बात नहीं है मनप्रीत। नहीं तो इतनी देर ऐसे अंदर नहीं बैठी रहती पूर्वी। लेकिन अपने मन से कुछ भी कैसे सोच लें? पूरी बताएगी तभी तो पता चलेगा ना। क्या करूं, मैं जाकर देख कर आऊं, उसे बुला के ले आऊं? नहीं, अभी तू थोड़ी देर रुक। नहीं, मैं जाती हूँ, मैं बात करती हूँ। मुझे तो बताएगी, मैं देखती हूँ। पूर्वी, हे, शाम हो गई, आज हम सब चाय नहीं पियेंगे? क्यों नहीं पियेंगे? ऑफ कोर्स पियेंगे। तेरी फेवरेट अदरक वाली चाय अभी बना। राजीव, रुक जा बेटा, चाय 2 मिनट में बन जाएगी। पहले बात कर ले। हाँ दीदी। पूर्वी, उत्तर बात क्या है? हाँ, जब से आई है तू अंदर बैठी, ना हमें से किसी ने तुझसे कुछ पूछा, ना तूने हमें कुछ बताया। अब तो बता दे पुत्र, क्या हुआ? बताना पूर्वी, क्या हुआ है? पूरी पुत्र, तो हमारी बच्ची है। तेरी माँ को तो पहली नजर में पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो बात है। हम सबको भी लग रहा है कि कुछ बात तो जरूर है, तो बता ना पुत्र। पूर्वी, तू इस घर में है, अपने घर में। बोल बेटा, क्या बात है?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देख, मुझे पता है कोई बात है क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रही है। तू ऐसा कभी नहीं करती ना कि पूरा दिन ऐसे अकेले बैठी रही, कुछ बात नहीं करी, कुछ बता नहीं रही। और आरवी आया था ना तुझे ड्रॉप करने, तो घर क्यों नहीं आया? कोई बात है क्या? देख, तू अगर छुपाने की या कुछ ना बताने की कोशिश करी ना तो मत कर, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा दिल कह रहा है कोई बात है जो तूने अंदर दबा के रखी है, जो तू बता नहीं रही है। देख हम तेरे अपने हैं ना, नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। हमें तो तू कुछ भी बता सकती है ना, जैसे पहले बताती थी ना, सब कुछ बताती थी। बोलना, हमें चिंता हो रही है इसलिए पूछ रहे हैं। देख पुत्र, अपने आप को ना अकेला ना समझी। हम सब तेरे साथ हैं, पहले भी थे, आज भी है। हाँ देख, हम सब मिल के तेरा साथ देंगे। बता तो पहले बात क्या है। अगर तुझसे कोई गलती हुई है या तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो गई है तो हम सब हैं ना, हम सब समझा लेंगे, हम कर देंगे सॉल्व। तू बता तो सही कि हुआ क्या है। पूर्वी पुत्र, नई जगह है, नए लोग हैं, नए रिश्ते हैं, हो सकता है कुछ गलतफहमी हो गई हो। वो कहना कुछ चाहता है, कहा कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है, तो पुत्र उसके लिए परिवार साथ में होता है, समझाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। पूर्वी, अंदर ही अंदर घुटने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी है बता दे। अपनी माँ की हालत देख, जब से तू आई है मेरी पूर्वी बोलती जा रही है। देख बेटा, सबको पता है कि आरवी को कोई काम था इसलिए वो अंदर नहीं आया। ये गलत बात है। बात कुछ और है ना? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तुम्हारा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं, मोनिशा मेरी फियोंसी थी, सगाई हुई थी हमारी, और कुछ महीनों में हमारी शादी भी होने वाली थी, पर नहीं हो पाई। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम बीच में आ गई। बहुत अच्छी लड़की है वो, और उसके साथ गलत कर दिया मैंने। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मोनिशा को भी हर्ट नहीं कर सकता। बोलना पुत्र। मैंने कहा ना हम तेरा साथ देंगे। आरवी और मैं, हमारे बीच थोड़ा झगड़ा हो गया था। और आप सबको सही लग रहा है, वो रीजन नहीं था कि वो घर पर नहीं आया। एक्चुअली हमारा झगड़ा हो गया था। झगड़ा हो गया था? जी, पहले दिन में झगड़ लिया। झगड़ा क्यों हुआ बेटा? क्या वजह थी? पूर्वी, वो अलग है। I mean, उसकी चॉइस अलग है। उसे मेरे बारे में सोचना चाहिए था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। करण, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। मैंने ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रेडी किया, तुम बस 1 मिनट बाद आना। हाँ, 1 मिनट, ओके? बाइक की कीज कहाँ चली गई? हो सकता है गैरेज को मिल गई हो। मेरे पास तो ये ऑफिस की कार कीज तो मेरे पास ही है। मुझे लगा कार वापस चली गई। कोई बात नहीं, ये चाबी गैरेज को दे देता हूँ और बाइक की कीज उनसे ले लेता हूँ।
क्या है ये सब निधि? निधि? निधि क्या हुआ, रो क्यों रही हो? हैप्पी वैलेंटाइन डे। अरे ये जोर से हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। लेकिन अभी तो बारिश का मौसम ही नहीं है। ये बिन मौसम बरसात। ये राजवीर भी ना बाहर जाता है, फोन करती हूँ ना तो फोन नहीं उठाता है। ये मुझे बहुत बेकार बात लगती है उसकी। पता नहीं क्यों आज माँ की बात याद आ रही है। वो कहती थी कि अगर बिन मौसम बरसात होती है तो कुछ अपशगुन लाती है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना है। हे माता रानी, कृपा रखना, कुछ भी गलत मत होने देना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भैया हम अभी के अभी आपसे मिलने आ रहे हैं, हम आपसे मिल रहे हैं। आरती हम ठीक है, हम 1-2 दिन में खुद आ जाएंगे। अच्छा तू बता अम्मा कैसी है? कहाँ है अम्मा? बात करा। अरे कबीरवा, हम तुमको राजगौर निवास नहीं भेजते तो हम अपने निवास में राज कैसे करते? आरती हम पूछ रहे हैं अम्मा कहाँ है? भैया अम्मा आपको बहुत याद करती है, पता है अभी भी आपकी फिक्र कर रही थी। मंदिर गई है आपके नाम का प्रसाद चढ़ाने। अच्छा ठीक है, आए तो हमारा राम राम बोल देना उन्हें। और कितना गिरेंगे आप सूरज? ये तो कबीर का बड़प्पन है कि आज वो चुप रहा, लेकिन आपने उसे किडनैप करवाया, गुंडों से बिटवाया और उससे जान से मारने के लिए गोली तक चला दी। लेकिन फिर भी उसके दोस्त ने उसे बचा लिया। All is well that ends well, right? एक बार सोच के देखिए सूरज कि मासू को कितना बुरा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा क्रिमिनल बन गया। मैं जो कर रहा हूं मैं उससे क्रिमिनल बन गया, लेकिन 20 साल तक जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया वो क्राइम नहीं था। मुझे लगता था कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है और उसी वजह से मैं आपके झांसे में फंसती रही, आपके सिंपैथी के जाल में फंसकर मैंने आपकी हर गलती नजरअंदाज की। पर अब ऐसा नहीं होगा सूरज। आपके साथ वो गलती अनजाने में हुई थी, लेकिन उसके लिए आप जिस तरह से बदला ले रहे हैं ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा सूरज। इसलिए ये मेरी सलाह है आपको कि आप अपनी जिंदगी में पीछे देखना बंद कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत साल बीत चुके हैं, अब अपने पास से मूव ऑन कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों खराब हो जाए। मूव ऑन कीजिए, मूव ऑन। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए ये कहना। अरे किस किस चीज से मूव ऑन करूं? पहले माँ की गलतियों से मूव ऑन करके उन्हें अपनाया, फिर तुमसे मूव ऑन करने का मन बनाया, लेकिन वो नाजायज
इस घर में आकर हम सबकी छाती पर सवार हो गया। सूरज, इतने भी बुरे मत बनिए कि जब आपके साथ बुरा हो तो हम में से किसी को बुरा ना लगे। अम्बे माँ का विधान है, हमें हमारे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ऐसे तो बहुत देर हो चुकी है, पर अभी थोड़ी सी गुंजाइश है। सूरज, सुधर जाइए, वरना आप इतना बिखरेंगे, इतना टूटेंगे कि आपको कोई नहीं संभाल पाएगा, मैं भी नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। माँ, आप रो क्यों रही हैं? बच्चा थोड़ी ना हूं मैं, गिर गया था, थोड़ी चोट लगी है, मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट मैं तो आपके पास ही आ रहा था ये कहने की चलिए आज आपको मंदिर ले चलता हूँ। बात क्या है, आप सब रो क्यों रहे हैं? अच्छा ठीक है, आज हम सब मंदिर चलेंगे। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये देखिए। सूरज, तू दूर है, तू सहारा देगा मुझे। पेशेंट जब होश में आएगा तो इसका मेंटल शॉक भी बहुत बड़ा होगा, उनका बहुत ख्याल रखना होगा, उन्हें बहुत सपोर्ट की जरूरत होगी अपनी फैमिली से। पैर में कमजोरी है शायद, पर मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? कबीर, सूरज मेरी बात सुनिए। डॉक्टर ने कहा है कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से आपकी स्पाइन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है और अब आपकी लोअर बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। What? केसर, तुम मजाक कर रही हो ना? टेल मी दिस इज अ जोक। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। तुम मजाक कर रही हो। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। नहीं प्लीज, शांत हो जाइए सूरज, प्लीज प्लीज। माँ ये क्या हो गया? माँ मैं अपने पैर भी नहीं हिला पा रहा हूँ। माँ ये देखिए क्या हो गया मेरे साथ। सूरज, मैं अपने पैर भी नहीं हिला पा रहा हूँ। माँ सूरज देखिए, आप हिम्मत रखिए। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप टाइम पे दवाइयाँ लेंगे और फिजियोथेरेपी कराएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? माँ मुझे उठना है। माँ, काकी आप लोग प्लीज बासु के साथ जाइए, मैं सूरज को संभालती हूँ। प्लीज शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। कैसे हो गया? सर ये मेरे पैर भी काम नहीं कर रहे। कबीर तुम और बापूजी को लेकर बाहर जाओ प्लीज। आइए दादी। सर ये मैं क्या करूं? सूरज प्लीज शांत हो जाइए। डॉक्टर ने कहा है कि आपको सिर्फ टाइम पे दवाइयाँ लेनी है। हम टाइम टू टाइम आपकी फिजियोथेरेपी कराएंगे, आप वापस चलने लगेंगे, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? केसर कैसे? मैं अपने पैर भी नहीं हिला पा रहा। अब क्या होगा? कोई बात नहीं, आप प्लीज शांत हो जाइए, हम अच्छे से आपका ट्रीटमेंट कराएंगे प्लीज। हाँ आप एक काम कीजिए। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मेरा पैर काम नहीं कर रहे हैं। प्लीज शांत हो जाइए। मुझे मेरी किए की सजा मिल रही है। मैंने जो कबीर के साथ किया उसी की सजा मिल रही है मुझे। सब अभी मत सोचिए सूरज, प्लीज इस वक्त आप प्लीज सिर्फ अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। हम अच्छे से आपका ट्रीटमेंट कराएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप प्लीज शांत हो जाइए। आप प्लीज नीचे होकर लेटिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो इब्बू, माना कि तुम दुआ हैदर अख्तर की बेटी हो, मगर हर वक्त उसका डिस्प्ले क्यों देती रहती हो? अरे बाबा छोड़ो ना इसे, वी गेटिंग लेट हो तो हम हो ही नहीं सकते मन्नू। तुम्हारी तूफान जैसी स्पीड की वजह से हम आज भी बिल्कुल टाइम पे पहुंचे हैं।
टाइम पे पहुंच तो गए हैं, पर तुम्हारी ये कढ़ाई बुनाई वॉटेवर हमें लेट करा देगी। अब रखो इस मुसीबत को प्लीज। ए, मुसीबत नहीं है, अम्मी का गिफ्ट है, संभाल के बोलो तुम। कल शाम को देना है इसलिए कंप्लीट कर रही हूँ। कभी ना कभी तो दुनिया जहान को मालूम हो ही जाएगा ना कि इबादत के साथ इस घर में अच्छा सलूक नहीं किया जाता। अम्मी उसे गैर समझा जाता है। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, इबादत को कोई गैर नहीं समझता। वो हैदर की बेटी है। उसकी रगों में सिर्फ हैदू का खून नहीं है, उस मनहूस गजल का भी है। अम्मी खुदा के वास्ते, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि उसका नाम इस घर में मत लिया करिए। मैं नहीं चाहती कि अख्तर खानदान की नई पीढ़ी पर उसके नाम का साया भी पड़े। वो और उसका नाम दोनों दफन हो चुके हैं। इबादत दुनिया के लिए हैदर और मेरी बेटी है। मन्नत की जुड़वा बहन है और यही हकीकत है अम्मी, जिस पर से कोई पर्दा नहीं हटाएगा। न आप, न मैं और ना इस घर का कोई और शख्स। दुआ, इबादत तेरी कौन है? मैं मानती हूँ दुआ, और बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तूने इबादत को वो सब कुछ दिया है जो तूने अपनी बेटी के लिए किया है। ऐशो आराम की जिंदगी, बेहतरीन तालीम, खूबसूरत मुस्तकबिल, मगर कल इबादत की 22वीं सालगिरह है। उसे वो तोहफा दे जिसके लिए वो बचपन से इंतजार कर रही है। एक बार इबादत को बेटी कहकर सीने से लगा ले। अल्लाह कसम, इससे बेहतर तोहफा उसके लिए और कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा बता मन्नू, कैसा है ये तोहफा? हमेशा की तरह सुपर ऑसम। एक बात बताओ, लेकिन बर्थडे हमारा है कल, हम दोनों को गिफ्ट मिलना चाहिए। तुम अम्मी के लिए गिफ्ट तैयार कर रही हो। तुम हर साल ये सवाल पूछती हो, इस बार इसका जवाब जरूर मिलेगा। बस दुआ करो कि अम्मी को मेरा गिफ्ट पसंद आ जाए। अगर पसंद आ गया तो कल इस मिस्ट्री से पर्दा उठा ही दूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैम, आपको कैसे ख्याल आया कि आपके समाज में एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लगनी चाहिए, और आपने कोर्ट में याचिका दर्ज करने के बारे में कैसे सोचा? मैम, आपको क्यों लगता है कि मुस्लिम समाज में एक से ज्यादा शादी करने पर पाबंदी लगानी चाहिए, जबकि आप भी एक मुसलमान हैं? देखिए, आप इसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। हम भी जानते हैं कि जो इस्लाम में कानून बनाए गए हैं वो सबकी भलाई के लिए बनाए, लेकिन जब उस कानून का गलत फायदा उठाया जाए तो उसे बदलना जरूरी हो जाता है। हम बस इतनी सी बात ही तो कह रहे हैं, और यही हमारी PIL है। मेरी मौला, ये पागल हो गई है ये बच्चियां। ये कैसी बेहूदगी है ये? दुआ, तुम देख रही हो ना? दोनों बच्चियां मुल्क की औरतों के हक के लिए लड़ रही हैं अम्मी। इनकी तो हौसला अफजाई करनी चाहिए। नहीं दुआ, तुम समझ नहीं रही हो। कौम की नजर में ये बहादुरी नहीं, गुस्ताखी पेश आएगी। इस याचिका के बाद आपके समाज में आपका विरोध हो सकता है। क्या आपके दिल में इसका डर है? जी नहीं, मेरी अम्मी कहती है अगर सच्चाई का साथ देने के लिए पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़े तो लड़ जाओ। मेरी कम्युनिटी माशाल्लाह बड़ी एजुकेटेड है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारे खिलाफ बोलेंगे, और अगर किसी ने हमारे खिलाफ कुछ बोला तो समझ लीजिएगा वो हमारा नहीं है।
उसे हमारे मजहब की सही जानकारी नहीं है। कोई हमारा साथ दे या ना दे, हम औरतों को तकलीफ पहुंचाने वाले इस कानून के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। इबादत, कोर्ट का टाइम हो गया है, हमारा केस पहला है, जल्दी चलो। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह, देख रहे हो ना सब लोग, देख रहे हो ना कैंची की तरह जबान चलती है इस इबादत की। मैं तुम्हें बताती हूँ दुआ, हमारी मन्नत मासूम है, इसी ने बरगलाया होगा उसे, वरना मन्नत इतनी ज़हीन बच्ची है बेटा कि वो ऐसा रुस्वा करने वाला कोई भी काम अपनी जिंदगी में कभी ना करे, ऐसा कदम ही ना उठाए मेरी बेटी। अम्मी गलत बोल रही हैं आप। आजकल की बदलती दुनिया में औरतों को उनका हक मिलना चाहिए, और इसके लिए मन्नत और इबादत जैसी बच्चियों को अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। और अम्मी ये बात मत भूलिए, दूसरों की आग के लिए वही इंसान लड़ता है जिसका अपना घर जल चुका हो। इनका अपना घर? मैं कुछ समझा नहीं। यस बड़ी अम्मी, हमारे घर तो मल्टीपल निकाह का कोई केस नहीं है ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती। मेरे परिवार वाले कह रहे कि आप मेरी माँ हैं। लेकिन आप मेरी माँ कैसे हो सकती है? आप मेरी माँ नहीं हो सकती। क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता तो आत्मा से जुड़ा हुआ होता है ना। भले ही मोहन, पूरा त्रिवेदी परिवार, पूरी दुनिया क्यों ना कह दे कि तुलसी मर चुकी, लेकिन आपने कैसे मान लिया कि आपकी बेटी मर चुकी है? कैसे मान लिया आपने? आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। क्योंकि मेरी माँ को ना मेरे सुख दुख का एहसास हुआ करता था। मेरे दिन रात, मेरे हर पल का उन्हें हिसाब होता था। पता है, जब मुझे जुकाम होने वाला होता था ना, तो मेरी माँ उससे पहले मेरे लिए दवाई लेकर आती थी। अपनी भूख पर वो मुझे खाना खिलाती थी। अगर मुझे कुछ जख्म होने वाली या चोट लगने वाली तो उससे पहले मुझे रोक लेती थी कि तुझे रुक जा, मत जा वहां पे। इनफैक्ट जब गुनगुन पैदा होने वाली थी ना, तो उससे पहले ही मेरी माँ ने मुझे फोन कर कर कहा था कि तुलसी, कोई खुशखबरी है क्या? और सरप्राइजिंगली उसके 8 दिन के बाद मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। माँ तो ऐसी होती है ना, माँ को तो हर पल का, हर सुख दुख का एहसास होता है।
आपको कैसे पता नहीं चला कि मैं जिंदा हूँ? आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। बोलिए माँ, ये सब बातें कहानी है या सच है? और अगर सच है तो फिर आपने कैसे मान लिया कि आपकी तुलसी मर गई? बताइए, जवाब दीजिए माँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें पूरा विश्वास है कि गुनगुन के मामा ने इस बहरूपिया का साथ दिया, सारी जानकारी दी है। और वैसे तुमने पापियों का साथ देने में सारी महारत हासिल कर रखी है। हमेशा से सिर्फ और सिर्फ गलत का ही साथ देते आ रहे हो। पहले दामिनी का और अब इस नकली तुलसी का। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तो खुद तुलसी दीदी के वापस आने के बाद उनसे मिल रहा हूँ। अच्छा। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि तुलसी दीदी वापस आ चुकी है। मैं तो बांके बिहारी से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी तुलसी दीदी वापस कर दी। निर्लज्ज व्यक्ति। तुम्हारे मुंह से ना बाकी बिहारी का नाम सुनने में भी घृणा आती है हमें। हमसे होशियारी मत करो। बताओ, कितने में खरीदा इस औरत ने तुम्हें? बताओ कितने पैसे दिए इसने तुम्हें? सबको सच बताओ। चलो। क्या बदतमीजी है ये? रुक जाइए बहू जी। लगता है मार खाने का बहुत शौक है तुझे। झूठ तो बिल्कुल ही मत बोलना, सच बताओ, सिर्फ सच। देखो राधा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम परेशान हो, क्योंकि मेरी बहन के वापस आ जाने से तुम्हारा इस घर में वजूद खत्म हो चुका है। पहले तुम इस घर की बहू थी, मोहन की पत्नी थी, लेकिन अब तुम सिर्फ एक दूसरी औरत बनकर रह गई हो। तुम्हारा इसके बाद मोहन से कोई रिश्ता बचता नहीं है, या देखा जाए तो तुम एक पराये मर्द के साथ रह रही हो। अगर कल को कोई तुमसे इस घर में रहने की वजह पूछ ले तो तुम्हारे पास एक ना एक ऐसा जवाब होना चाहिए जो तुम्हें अपनी बेशर्मी से बचा सके। तुम्हारे साथ एक ना एक दिन ये तो होना ही था। तुमने सोचा था एक अमीर आदमी को फंसाऊंगी, उसके घर रहूंगी, ऐश करूंगी। हाँ, लेकिन किस्मत ने तुम्हारा साथ बीच रास्ते में छोड़ दिया। बिल्कुल सही हुआ है तुम्हारे साथ। तुम्हारे जैसे बेशर्म औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मत कैसे हुई तेरी राधा के बारे में सब बोलने की? मारो। लगता है मुझसे मार खाए बिना चैन नहीं आता ना तुझे। नहीं बोल, फोन में अभी से। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शक्ति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? हाँ बिल्कुल ठीक है। और तुम इतना जोर से भाग के क्यों आ रही थी? जोर से किस करना है क्या? डॉक्टर शिव, ये आवाज कैसी थी? शक्ति, शक्ति, अब ठीक तो है ना? क्या हुआ है मुझे? भोलेनाथ का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक है। आपको पता हम कितना डर गए थे। हर बार ये लास्ट मोमेंट पर आकर पूरा गेम बिगाड़ देती है। शक्ति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? हाँ बिल्कुल ठीक है। और तुम इतना जोर से भाग के क्यों आ रही थी? जोर से किस करना है क्या? डॉक्टर शिव, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। किसी ने आपकी जान लेने की कोशिश की है। ये तुम क्या बोल रही हो शक्ति? डॉक्टर शिव, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। शक्ति, तुम कुछ भी बोल रही हो। गोली की आवाज सुनी थी तुमने? तो फिर? डॉक्टर शिव, एक मिनट रुकिए। तेरा निशाना तो पक्का है ना? तो बस फिर एम कर और शूट कर, लेकिन गोली बस शिव को ही लगनी चाहिए, मेरी शक्ति को नहीं। तुम्हें ना रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए गंगा जमुना बहाना बंद कर दो।
खुशी के आंसू हैं। किस चीज की खुशी? आपको देखने की खुशी। आप सही सलामत है ना, इसलिए हम खुश हैं। शक्ति, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं, मेंटल हॉस्पिटल खोलना चाहिए था। पागल हो तुम। डॉक्टर शिव, जिस वक्त तुम्हारी चाची मुझ पे हाथ उठा रही थी, उस वक्त कोई और शिव पर वार करने की प्लानिंग कर रहा था। डॉक्टर शिव, अब ठीक है ना? हाँ शक्ति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? कांच वांच तो नहीं लगी? बिल्कुल ठीक है। भोलेनाथ का शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। और ये कांच टूटी कैसे? ये ग्लास ना गोली की वजह से टूटा है डॉक्टर शिव। क्या? किसी ने आप पर गोली चलाई है डॉक्टर शिव। किसी ने आपकी जान लेने की कोशिश की है। ये तुम क्या बोल रही हो शक्ति? डॉक्टर शिव, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। शक्ति, तुम कुछ भी बोल रही हो। गोली की आवाज सुनी थी तुमने? तो फिर? डॉक्टर शिव, एक मिनट रुकिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।